सूफ़ी था एक, उसके घर खाने को ज़्यादा रहता नहीं था, बस उतना ही कि अपना सुबह खा लिया, अपना शाम की ज़्यादा फिक्र नहीं, शाम को मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। और जो सूफ़ी साधना है उसमें कम खाने पे बड़ा ज़ोर रहता है वैसे भी। तो एक बार उसके यहाँ बहुत सारे मेहमान आ गए, तो उसका एक मुरीद आया, बोला इतने आ गए हैं, इनको खाने को भी देना होगा, कहाँ से देना है, यहाँ तो गिनती की कुछ रोटियां पड़ी हुई हैं, तो कैसे दोगे। तो उसने कहा ऐसा करो, जितनी रोटियां हैं उनको एक थाल पे रखो और उन पे कपड़ा डाल दो, उन पे कपड़ा डाल दो और मेहमानों के सामने रख दो, और मेहमानों से कहना जिसको चाहिए हो बस ऐसे कपड़ा हटाए अपना निकालता जाए। अब मेहमान आए थे 10-20, अपना खाने बैठे और छक करके खाते गए, कपड़ा करते, नीचे से रोटी निकालते और खाते जाते। तो उसके सारे जितने चेले थे सब देख हैरान, ये हो क्या रहा है। तो देखें सूफ़ी बाबा की ओर, बोले कुछ नहीं, खाने दो। एक से रहा नहीं गया, वो गया, उसने कपड़ा हटा ही दिया। कैसे रोटियां ही रोटियां निकल रही हैं, और कपड़ा हटाया तो क्या देखता है, एक भी रोटी नहीं है, और कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। और बात चल रही थी आदमी को कितने पैसे की ज़रूरत है, और एटीएम के आने से ये हुआ है कि आपको जेब में नहीं रखना होता। नहीं समझ में आ रही बात। आप विथड्रॉ करते चलो, ये मत पूछो कहाँ से आएगा। हाँ, चेक करने जाओगे कि अब कितना बचा, कल और विथड्रॉ कर पाऊंगा कि नहीं, तो पाओगे कि कुछ नहीं है। आप बस विथड्रॉ करो, पर विथड्रॉ उतना ही करो जितनी पेट को ज़रूरत है, और चेक ही मत करो कि बैलेंस कुछ है भी कि नहीं है। वो जो कपड़े के नीचे ढका हुआ था ना, वो बैलेंस था, और जो आप निकाल रहे हो उतने की आपको ज़रूरत है। आप बैलेंस मत चेक करो, आपको जो निकालना है निकालो। अब ये बात सुनने में मुझे मालूम है बड़ी बेहूदी लग रही है, हमारे चतुर दिमाग कह रहे हैं होगा नहीं तो निकालेंगे कैसे, टोटल पता होना चाहिए, इंटरेस्ट आया कि नहीं आया, बैंक में चार्जेस न लगा दिए हों, तो चेक करना तो बहुत ज़रूरी है। और ये आपके अखबारों में वो हर संडे को छपता है कि फाइनेंशियल केयर क्या क्या करनी चाहिए, वो पूरा छपेगा। शुभा गुप्ता, अनुज गुप्ता, टोटल फैमिली इनकम 7 लाख, उसमें इतना करते हैं और उनको इस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। पूरी एक केस स्टडी आएगी कि दोनों मियाँ बीवी मिल करके पूरा और सब है, इतना कमाते हैं, इनके 2 बच्चे हैं, इतना खर्चा है, कहाँ करें, वो पूरा हो रहा है। फिर वो लोग उसको पढ़ के बड़ा ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हाँ ये जानता नहीं मैं क्या है। पर ये जो कहानी है ये क्या कह रही है, कुछ और ही कह रही है, बड़ी विचित्र बात कह रही है। वो कह रही है ढके रहने दो कितना है कितना नहीं है, फिक्र ही मत करो कितना है कितना नहीं है, चेक ही मत करने जाओ बैलेंस कितना है। तुमको खाना है ना, तुम निकाल निकाल खाते रहो। जिस दिन चेक करने गए और कपड़ा हटा दिया, उस दिन पाओगे कुछ नहीं है और परेशान हो जाओगे। बस निकालो और खाओ, कभी कम नहीं पड़ेगा, कभी कम नहीं पड़ेगा। अक्षय पात्र है वो पूरा, निकालते जाओ खाते जाओ, और पूछो मत कहाँ से आ रहा है, ये मत पूछो कहाँ से आ रहा है, निकालते जाओ खाते जाओ। टोटल पे कपड़ा डाल दो, टोटल फ्यूचर है, निकाल के खाना प्रेजेंट है। टोटल फ्यूचर है, जो आपका बैलेंस है ना वहाँ पर, वो बैलेंस फ्यूचर है, और जो आप विथड्रॉ कर रहे हो सिर्फ वही प्रेजेंट है। आप उससे ताल्लुक़ रखो, मुझे विथड्रॉ करना है।
अभी के लिए है ना विड्रॉ करने को, या किसी की ये समस्या है कि आज घर जाने के लिए पैसे नहीं है, अभी के लिए है ना, खुश रहो, कल की फिक्र छोड़ो, अपने आप आ जाएगा। पर हम सवाल पूछेंगे कहाँ से आएगा, बिना करे कहाँ से आएगा? तो करो, मरो, जाओ। उसको तो जो मैसेज देना था वो दे गया। टोटल पे डालो कपड़ा, अब मौज से खाओ। तो केयर फ्री और केयरलेस तो वही बात हो गई ना, तो कैसे पता चलेगा केयरलेस हो रहा है केयर फ्री हो रहा है? दोनों इशारा करने में केयर का बड़े अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। केयर क्या है ये समझ जाओ, उसके बाद केयर फ्री या केयरलेस का इस्तेमाल करना। अगर केयर का अर्थ है वो वाला जिस अर्थ में उस स्टूडेंट ने इस्तेमाल करा था केयर को, कि माई पेरेंट्स केयर फॉर मी, देन यू नीड टू बी केयर फ्री, बिकॉज दिस केयर इज़ अ बॉन्डेज एंड यू नीड टू बी फ्री फ्रॉम दिस बॉन्डेज। अगर केयर का अर्थ है वो वाला केयर, बेटा आई केयर सो मच फॉर यू, तो फिर तो तुम्हें केयर फ्री हो जाना चाहिए, केयर फ्री, ठीक है। दूसरी ओर जब कोई इनसेंसिटिव हो तब उसको केयरलेस कहना उचित है। तो वो केयरलेस वहाँ पर वो वाली केयर है जो अटेंशन के लिए उपयोग होती है। केयर फ्री में जो केयर है उसका बिल्कुल उल्टा अर्थ है। वहाँ पर केयर का अर्थ है सेल्फ इंटरेस्ट, और केयरलेस में जो केयर है वहाँ पर केयर का अर्थ है अटेंशन। जैसे तो हमने कहा कि कल एटीएम में पैसा कहाँ से आएगा, तो इस बात को लेकर केयर फ्री हो रहे हैं केयरलेस हो रहे हैं? कुछ भी हो सकते हो, कैसे कह रहे हो एटीएम में पैसा, बात जो भी कही जा रही है, अगर होश में है तो केयर का एक अर्थ है, बेहोशी है तो दूसरा अर्थ है। हर शब्द के दो अर्थ होते हैं, तुम किस तल पर हो बस ये देख लो। केयर का एक बड़ा प्यारा अर्थ भी है, आई केयर। तो मैंने कई बार अपने आप को देखा है केयर फ्री होने के नाम पे हम केयरलेस हो जाते हैं, डिसएडवांटेज सामने होता है, हम केयरलेस हो जाते हैं। बेपरवाह और लापरवाह, वही है, बिल्कुल वही है। केयर फ्री बेपरवाह, केयरलेस लापरवाह। और दोनों में परवाह का बिल्कुल विपरीत प्रयोग है। केयर का अर्थ ये भी हो सकता है कि मैं ध्यान दे रहा हूँ पूरा, लिसन केयरफुली, और केयर का अर्थ वो भी हो सकता है जो उस बच्चा कह रहा था, अब कंटिन्यूएशन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, स्वार्थ। पीयर ट्यूटोरियल में केयरफुल वर्सेस केयरफुल है, उसमें एग्जांपल दिया गया कैमरे का और आईने का। अच्छा, आईना जितनी देर तक साफ है उतनी देर तक इमेज दिखाएगा, कैमरा उसको स्टोर करके रखेगा, और जितनी बार स्टोर किया हुआ है तो हर बार उसको रिपीट करेगा। अटेंशन उसी मोमेंट पर होगी, जितनी देर तक साफ है तो केयरफुल है, साफ किया नेक्स्ट। See, please let us understand one thing very, very clearly. The only relation possible is of love. And it cannot be determined by physical considerations. Parent child relationship is a physical relationship, और उसकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत सिर्फ प्रेम के संबंध की होती है, सिर्फ इसलिए कि किसी के शरीर से आपका उत्पादन हुआ है, आपके शरीर का,
ये तो बड़ी फैक्ट्री नुमा बात है ना, इससे कोई संबंध नहीं स्थापित हो गया। तुम्हारा ये जो पेन है किसी फैक्ट्री से ही निकल के आ रहा है। मुझे उन्होंने पैदा किया इसलिए मुझे उनसे प्यार है, ये कहना उतनी ही बेहूदी बात है जैसे कि ये पेन कहे कि मुझे अपनी फैक्ट्री से प्यार है। ये हम ये भी कहते हैं ना, पैदा किया है उन्होंने, फिर सैक्रिफाइस किया है। उस फैक्ट्री ने भी इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल सेक्रीफाइस करा, नहीं तो इसके पास कहाँ से रॉ मटेरियल आता। जो भी तुम्हारे हाथ में है ये कभी उस फैक्ट्री का था, तो इतना सेक्रीफाइस हुआ है इसीलिए तुम्हारे हाथ में आ पाया है ना। इमोशंस भी अटैच रहेगा। इमोशन क्या है? इमोशन क्या है? तुम्हारी फैक्ट्री, सुनने में तो ताज्जुब होगा, पर तुम्हारी फैक्ट्री के पास बहुत इमोशन है। जैसे तुम्हारे पास इमोशन है वैसे ही तुम्हारी फैक्ट्री के पास है। तुम गर्म होते हो, मशीन नहीं गर्म होती, कोई अंतर है? तुम गर्म होते हो, मशीन नहीं गर्म होती। तुम्हारी आंखें लीक करती हैं, मशीन में तेल नहीं लीक करता। तुम्हारा कोई इमोशन नहीं है जो एक मशीन ना दिखाती हो। मुझे बता दो अंतर कहाँ पर है? तुम्हारा एक एक काम वो मशीन भी करती है, बताओ अंतर कहाँ है? संबंध सिर्फ इंडिविजुअल से इंडिविजुअल का होता है, रिश्ते से रिश्ते का कोई संबंध नहीं होता भाई। बाप से बेटे का कोई संबंध नहीं हो सकता। और ये बात इतनी सीधी है, हमें समझने में दिक्कत क्यों आती है मैं जान नहीं पा रहा हूँ। व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध हो सकता है और वो प्रेम है। अजीब है ना हम लोग। एक औरत और एक आदमी अगर एक पूर्णतया शारीरिक संबंध रखें तो हम कहते हैं कि बड़ी अनैतिक बात है। और माँ और बच्चे का क्या संबंध होता है? वो तो और ज़्यादा शारीरिक है, वो उसके शरीर के अंदर से ही निकल के आया है, पूर्णतया शारीरिक संबंध है। तो फिर तो हमारे ही मापदंडों के अनुसार ये घोर अनैतिक हुआ, महाअनैतिक हुआ। शरीर से शरीर का ही तो संबंध है। थोड़ी देर को अपनी सारी कंसिडरेशंस पीछे रख के देखो, तुम्हें ये बात दिख जाएगी। फिर इसी कारण से माँओं और उनके बच्चों में कभी कोई वास्तविक संबंध हो नहीं पाता, क्योंकि माँ ये भुला नहीं पाती कि ये मेरे शरीर से निकला, बच्चा ये भूल नहीं पाता, इसीलिए कोई संबंध भी नहीं हो पाता। इसीलिए दुनिया ऐसी है। ये जो आदमी सड़क पे हत्या कर रहा है, ये पहले एक बच्चा ही तो था ना। इसका दिमाग उसी दिन भ्रष्ट हो गया जिस दिन इसका अपनी माँ से संबंध गड़बड़ रहा। हमको ये बात तो बड़ी दिखाई देती है कि राष्ट्रों में युद्ध चल रहा है, हमको ये नहीं दिखाई देता कि वो जो राष्ट्र लड़ रहे हैं आपस में, वो बच्चे हैं जो घर से निकल के आ रहे हैं और माँ से निकल के आ रहा है। ये जो माँ से बच्चा निकल के आ रहा है, इस संबंध में हिंसा है, और वही हिंसा फिर बम गिराएगी किसी दूसरे देश पर। हिंसा की शुरुआत वहीं हो रही है, पर वो उस वक्त ममता लगती है, आपको हिंसा दिखाई नहीं देती, वो घोर हिंसा है। फिर आपको ताज्जुब होता है कि ये बच्चा बड़ा होकर के मार क्यों रहा है, बलात्कार क्यों कर रहा है, कॉम्पिटिटिव क्यों है, जेलस क्यों है, क्योंकि उसका शरीर धारण करना ही एक गलत माहौल में हुआ है। जब शुरुआत ही है तो आगाज ही ऐसा है तो अंजाम और क्या होगा।
ठीक ठीक बताओ, कौन सी माँ है जो खुश है अपने बेटे से? कौन सा बेटा है जो खुश है माँ से? ईमानदारी से बताइए। एक बार को सच को देखिए आंख डाल के, फालतू झूठों में मत जीते रहिए। और हो भी नहीं सकते। और उसमें भी एक जो खुफिया बात है वो समझिए। हमने कहा मन फालतू बातों में इसलिए उलझा रह जाता है ताकि उसको असली मुद्दे की ओर न देखना पड़े। आप माँ से झूठे संबंध इसलिए स्थापित करे रहना चाहते हो ताकि प्रेम का संबंध न स्थापित करना पड़े। हमें असली से बचना है, इसीलिए हम नकली को खूब महत्व देते हैं, उसको खूब सजाते हैं, उसको खूब गौरव की चीज़ बना देते हैं। हमें प्रेम से बचना है, इसीलिए हम संबंधों को खूब बढ़ा चढ़ा देते हैं। माँ से अगर वास्तव में प्रेम हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, मन को मिटना पड़ेगा। माँ से प्रेम ना हो सके इस कारण हम उस रिश्ते को कैद करते हैं। फिर हम कहते हैं मैं बेटा हूँ, ये माँ है, ऐसी ऐसी बात हो। और प्रेम में कोई सीमाएं मर्यादाएं तो होती नहीं है। मन प्रेम से भागता रहे इसके लिए हमने रिश्ते गढ़ लिए हैं। लगातार मन प्रेम से भागता रहे इसके लिए रिश्ते ठीक हैं, अच्छे हैं। अब प्रेम क्यों चाहिए? वो मेरा बाप है, मैं उसका बेटा हूँ, प्रेम क्यों चाहिए? बहुत कन्वीनियंट है कि नहीं? कितनी सुविधा है। वो कौन है? बाप। मैं कौन हूँ? बेटा। इसमें कहीं ये सवाल भी है कि प्रेम कहाँ है? बाप कहाँ है? ये रहा। बेटा कहाँ है? ये रहा। प्रेम कहाँ है? फालतू बातें मत पूछो। रिश्ते गढ़ने में सुविधा हो जाती है। अब कोई सवाल नहीं करेगा कि प्रेम कहाँ है। दो लोग जा रहे हैं, कोई मिले, इतना बताना काफ़ी है। ये दोनों कौन है? मियाँ बीवी। अच्छा ठीक ठीक ठीक, जाओ। वो पूछेगा ही नहीं कि अच्छा मियाँ बीवी हैं तो क्या प्रेम कहाँ है। ये कोई सवाल पूछता है? कभी नहीं पूछता। सुविधा हो गई ना, मियाँ बीवी है, काम चल रहा है। हाँ, यही मियाँ बीवी ना हो तो पूछेगा कि ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो, वो वाले सवाल सारे। अब दिक्कत है। अब देखना पड़ेगा प्रेम की ओर, मानना पड़ेगा कि हाँ प्रेमी है। मियाँ बीवी से कभी कोई सवाल करता है क्या? डू यू लव ईच अदर? इट्स अ फाइन। हु आर यू? हस्बैंड एंड वाइफ। हु इज दिस? चाइल्ड। वेयर इज लव? रिडंडेंट क्वेश्चन। हाँ, आपका कोई संबंध ना हो तब प्रेम का प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाएगा। तब आपको अपने आप से ही पूछना पड़ेगा कि मैं इसके साथ क्यों हूं। और अगर उत्तर आता है कि प्रेम, तो बड़ा आनंद है। कोई संबंध नहीं है आपके किसी के साथ, कोई नाम नहीं है संबंध का, फिर भी आप साथ में हो, तब बनी कुछ बात, तब उत्तर है प्रेम। वरना प्रेम की जरूरत क्या है? जहां कारण है वहां प्रेम नहीं। सत्य के लिए एक नाम ये भी है, अकारण। ये पेन तुम्हारे पास क्यों है? क्योंकि तुम्हारा है, तो प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि कारण है। तुम किसी के साथ गाड़ी में क्यों जा रहे हो? क्योंकि वो तुम्हारी बीवी है,
तो कारण है, तो प्रेम नहीं हो सकता। जहां आपने संबंध स्थापित किए वहां आपने अपने आप को एक कारण दे दिया, एक वजह दे दी। वजह तो मन की है, मन बहुत खुश रहता है वजहों में, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, वो इसी में जीता है, वो खुश हो गया, हाँ वजह मिल गई है, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड इट, नॉट अंडरस्टैंड इट, नाउ आई कैन कॉम्प्रिहेंड इट, इट इज़ विद इन माई टेरिटरी। तो मैं किसी के साथ क्यों जा रहा हूँ? ओह भाई है ना मेरा वो, इसलिए। अच्छा मुझे पैसे कमा के इसको क्यों देने? ओ माँ है ना मेरी, इसलिए। नाउ द माइंड कैन मेक सेंस ऑफ इट, बट द माइंड इज डिवास्टेटेड व्हेन इट आस्क्स यू व्हाई आर यू गोइंग टू हर एंड यू हैव नो आंसर। दैट इज द डेथ ऑफ माइंड, एंड द माइंड इज ग्रेटली अफ्रेड ऑफ दैट डेथ. So the mind will not tolerate love. Mind will be very eager for a relationship, but will not tolerate love. That is the reason why, even if love just starts to take root, very quickly the mind transforms it into a relationship. Within 5 months, 1 year, the girl will say, let's get married. Because her afraid mind will not allow love to take root. She will try to kill love. Let's get married. The mind is deeply afraid. और सवाल भी यही करेगी, नहीं तो फिर बताओ हम साथ क्यों हैं? अगर शादी नहीं तो साथ क्यों हैं? बड़ा मासूम सवाल है, पर इस सवाल से यही पता चलता है कि मन वजहों में जीता है और प्रेम में कोई वजह है नहीं। मन को वजह चाहिए, मन को कॉज एंड इफेक्ट में जीना है, और प्रेम में कोई वजह नहीं। और आप जवाब दो कोई वजह नहीं है तो तिलमिला जाएगी, है ना? बेवजह ही समय खराब कर रहा है। पर इसके अलावा और प्रेम है क्या? बेवजह, अकारण। हमारे पास कारण है तो वो फालतू ही गाना, पर अच्छा है। लव मी फॉर अ रीज़न, लेट द रीज़न बी लव। बात बिल्कुल ठीक की गई है। अपने से आगे प्रेम का कोई कारण होता ही नहीं। हमें कारण चाहिए, हमें जस्टिफिकेशंस चाहिए। Why do you love him? Can there be a more stupid question than this? Why do you love him? But such are the questions that are asked. And funnily, sometimes we ask these questions to ourselves. प्रेम का क्षण होता है, जब बीत जाता है तो फिर अपने आप से पूछते हैं, बट वाई डू आई लव हिम? और जवाब मिलेगा नहीं। फिर जो थोड़ा सा प्रेम उठ रहा होगा आप उसका गला घोंट दोगे, क्योंकि आपको जवाब नहीं मिला। मन जवाब चाहता है। जब मैं बोलता हूँ ये माँ बेटे और इन सब पे, तो बहुतों को लग जाता है कि ये तो रिश्ते ख़त्म कर देना चाहते हैं, या ख़त्म नहीं कर देना चाहते हैं, या दिखा रहे हैं कि तुम्हारे रिश्ते हैं ही नहीं। ख़त्म क्या करना है? परछाई ख़त्म की जाती है ही नहीं। सपने ख़त्म किए जाते हैं ही नहीं। तुम्हारे संबंध ख़त्म क्या करने हैं ही नहीं। यू डोंट हैव अ रिलेशनशिप, ऑल यू हैव इज सम सिकनेस। Let there be a relationship, and the only relationship is of love. You don't have that. I'm not killing ghosts. Ghosts can't be killed, they don't exist. I'm just saying that the chair is vacant. You are imagining ghosts sitting on it. Let there be somebody on the chair. You don't have love. Let there be love. So एग्जांपल हो सकता है इसका, समझ में नहीं आया। कैसे हो सकता है बेटा उदाहरण? किसी दो लोगों के प्रेम को तुम कैसे उदाहरण बना सकते हो? ये इन दोनों में प्रेम है आपस में, दे दिया उदाहरण। बड़ा घना प्रेम है, लो दे दिया उदाहरण। तुम्हें क्या मिला?
तुम्हें क्या मिला? दो पानी, दो पानी, दो तो पियो। तुम्हें क्या मिला? उदाहरण मांग रहे हो, वही हमारे स्टूडेंट कैसे, गिव एन एग्जाम्पल। अबे क्या एग्जाम्पल? दो लोग आपस में प्रेम कर रहे हैं, उसमें तुम्हें कैसे उदाहरण मिल गया? हाँ, तुम्हें ये उदाहरण मिल जाएगा कि ऐसे पकड़ लो तो इसको प्रेम कहते हैं, और ऐसी ऐसी जगह है वहां जाके बैठ जाओ और ऐसी ऐसी बातें करो तो ये शायद प्रेम कहलाता। तुम वही सब करोगे और वो और ज़्यादा झुक रही हो जाती है। अंदर कुछ है नहीं, बाहर बाहर हाथ चला रहे हो। वो एक फिल्म आई थी, उसमें वो उससे पूछता है कि तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ, तो फिर 2-3 हो चुके होते हैं पहले, तो बोलती है जो दूसरा वाला था वो इधर उधर जगहों पे हाथ बहुत चलाता था, तो इसलिए मैंने ब्रेकअप ही कर लिया। इतनी कहानियां भरी पड़ी हैं, उनसे तुम्हें क्या मिल जाएगा? 1000 प्रेमी हुए हैं, उनकी बड़ी कहानियां हैं, उससे तुम्हें कुछ होता है? कुछ हो नहीं सकता ना, और कुछ होगा तो उल्टा ही पुल्टा होगा। अब उसमें लिखा है हीर ने रांझा का हाथ थामा। अब उस हाथ के थामने में जो बात है वो तुमको ये पढ़ के कैसे पता चल जाएगी? वो जो घटना घटी है कि हाथ ही छू लिया, वो तुम्हें उस शब्द पढ़ के पता चल जानी है। वो कह रहे हो एग्जाम्पल दो। कैसे? राम गए, अहिल्या को देखा, वो मूर्ति सी बनी पड़ी थी पत्थर की, और देखने भर से वो पिघल गई। इससे तुम्हें क्या पता चल जाएगा कि मैं किसी को देखूंगा वो पिघल जाएगा? ये प्रेम की बड़ी घटना है, अद्भुत, कि एक औरत है वो पत्थर ही हुई पड़ी है, उन्होंने बस देख लिया और वो जीवित हो गई, पिघल गई। इससे तुम्हें क्या पता चल जाएगा? पर हम ऐसे ही करते हैं। हमारे लिए प्रेम का अर्थ ही वही जो दिखाई पड़े, फिर वही सेंसरी बातें, आंखों से जो दिखाई पड़े। तो इसीलिए फिल्मों में जो हो रहा होता है प्रेम है, क्योंकि आंखों से दिख रहा है ना, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, स्विमिंग पूल में 2 लोग कूद एक साथ, ये प्रेम है। राजकुमार आएगा सफेद, स्विमिंग पूल में 2 लोगों का एक साथ कूद जाना प्रेम है। तो फिर तो जितनी कॉम्पिटिशन्स होती हैं सब प्रेमी आपस में कर रहे होंगे, सब इकट्ठे ही कूदे पड़े हैं। सारी भैंसें तालाब में प्रेम की वो तो ग्रुप प्रेम है। दिस हैपेंस इन लव, 2 people jump in the swimming pool. करो, नकल करो कि ये सब प्रेम कहलाता होगा। हम नकल के अलावा और क्या कर रहे हैं? तुम्हें कोई ना बताता कि शादी ऐसी कोई चीज़ होती है, तुम कभी करते? एक सवाल पूछ लो अपने आप से, तुम्हें कोई ना बताता कभी कि शादी ऐसा कुछ होता है तो कर लेते? तो क्या प्रेम का फल है शादी? प्रेम का तो नहीं कोई संबंध। तुम्हें कोई ना बताता कि हनीमून जैसी कोई चीज़ होती है, तुम कभी जाते? तो क्या प्रेम से निकल रहा है हनीमून? बोलो। पर अगर कोई तुम्हें ना भी बताता कि प्रेम होता है तो प्रेम हो जाता, प्रेम तब भी रहता। और स्त्री पुरुष के बीच में नहीं रहता।